हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म किया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो पहले तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्या है इस चैप्टर का, एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक बता दूं, उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, हालांकि मैं आपको बताऊंगा पूरा एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। पहले तो सीक्वेंसेस का मतलब समझते हैं। सीक्वेंसेस से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पैटर्न्स क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं व्हाट आर पैटर्न्स। आप लोगों ने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मैं किसी से पूछूं कि नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करके बता देगा कि ये होगा, करेक्ट, ये बता देगा। तो दीज आर कॉल्ड एज पैटर्न्स। यहाँ पे आप नेक्स्ट जो टर्म है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सीक्वेंसेस। तो ये तो पैटर्न्स हो गया। इसके बाद आता है हमारा सीक्वेंस, जो हमारे चैप्टर का नाम है। पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, आप उनको सीक्वेंसेस बोल सकते हो। जैसे कि 1 0 0 1 0 0 1 0 0 डैश। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बता दोगे नेक्स्ट वाला टर्म 1 होगा, करेक्ट। तो दीज आर कॉल्ड एज सीक्वेंस। यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला टर्म बता सकते हो। हर एक सीक्वेंस पैटर्न होता है, बट हर एक पैटर्न सीक्वेंस नहीं होता। सीक्वेंस के बाद जो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं वो है प्रोग्रेशन। एक्चुअली ये सारे टर्म्स एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए काफी बार कंफ्यूजन होता है। बहुत से बच्चों को सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस नहीं पता होता है, बट आज मैं क्लियर कर दूंगा। ये होता है सीक्वेंस। प्रोग्रेशन के केस में मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लेना चाहूंगा। पहला वाला 3 6 9 12 और 15 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड वन, सेकंड वाला एग्जांपल मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल नहीं लेता हूँ मैं, इसी से समझाता हूँ आपको। प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो ये जब आप देखते हो क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है और वो पैटर्न भी होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछूं डैश करके, तो आप सिंपल सिंपल मुझे बता दोगे कि नेक्स्ट टर्म जो है वो 18 है, ठीक है। आप सिंपल सिंपल बता दोगे कि नेक्स्ट टर्म जो है वो 18 है। अच्छा, ये कैसे आपने बताया, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 बड़ा, यहाँ पे 3 बड़ा, यहाँ पे 3 बड़ा, यहाँ पे 3 बड़ा, तो यहाँ पे भी 3 ही बढ़ेगा ऑफकोर्स। ये हमारा प्रोग्रेशन। इस चीज को हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप 6 - 3 करो या 9 - 3 करो या 12 - 9 करो, आपको आंसर 3 मिलेगा विच इज कांस्टेंट। द डिफरेंस इज कॉमन और द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एपी और प्रोग्रेशन। ये भी एक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या हो गया, देखो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में मेन डिफरेंस यही है कि प्रोग्रेशन में आप nth टर्म बता सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे एपी के केस में मैं आपसे पूछूं इसका nth टर्म क्या होगा, तो आप मुझे आंसर दोगे इसका जो nth टर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 10th में पढ़ा है कि ये जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ एपी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 200 टर्म बताओ या 1000 टर्म बताओ या कोई भी टर्म बताओ, समझो फिफ्थ टर्म बताओ, सिक्स टर्म, रैंडमली कोई भी अगर मैं आपसे टर्म पूछ लूं, आप एन की जगह पे वो टर्म डालोगे, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, ये जब आप फॉर्मूला यूज करोगे आपको वो वाला टर्म मिल जाएगा कि वो वाला पोजीशन क्या है। जैसे इसका पोजीशन आप देखो 9 का, इसको हम लोग बोलेंगे T3। 12 का पोजीशन देखो, उसको बोलेंगे T4, इसको बोलेंगे T6। इस फॉर्मूले में आप 6 पुट करके देखो, ए की जगह पे 3 डालो और डी की जगह पे 3 डालो, यू विल गेट योर आंसर एज 18। तो ये होता है प्रोग्रेशन, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस ही होता है। बट ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप nth टर्म बता सकते हो। अगर मैं ये वाला सीक्वेंस कंसिडर करता हूँ और आपको मैं पूछता हूँ आप मुझे nth टर्म बताओ, तो क्या आप मुझे बता पाओगे इसका nth टर्म क्या है?
नो, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं 27 टर्म बताओ तो आप नहीं बता पाओगे, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एपी हम लोग को इस तरीके से बनाना नहीं पड़ता है, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एंड वी कैन गेट द आउटपुट। दिस इज कॉल्ड एज एपी। और प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन होता है जहाँ पे आप nth टर्म बता सकते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग एक दूसरा भी प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जैसा आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स, एंड बोर्ड के स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करके ही जाते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि उसका ऐसा रहता है कि अगर सम आ गया ना तो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, फॉर्मूला डालो एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला चैप्टर भी होने वाला है। अगर आपके ये सेमेस्टर एग्जाम में या जो भी एग्जाम में, एक्चुअली मैं तो थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, आई नो आपके एग्जाम्स हो गए होंगे, बट जिसके भी अगर एग्जाम में समझ लो चैप्टर आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सम आप करके जाओ, क्योंकि कॉलेज ऐसा भी कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाता, और ये चैप्टर आपका स्कोर बढ़ाएगा, आई गारंटी। इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंसेस में एक ही प्रोग्रेशन पढ़ने वाले, विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में अभी मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंसेस में एक ही प्रोग्रेशन करेंगे, विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीपी इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जीपी भी बोला जाता है इसको। और अरिथमेटिक हम नहीं करने वाले इस चैप्टर में, वी आर ओनली गोइंग टू डू जीपी। तो जैसे कि मैं आपको एपी का बता रहा था कि एपी में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं T2 माइनस T1 करता हूँ तो भी मुझे एक डिफरेंस मिलेगा, और अगर मैं वही सेम चीज T3 माइनस T2 करता हूँ तो भी मुझे एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एपी। बट जीपी में क्या होता है, जीपी में क्या होता है, जब भी आप कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो लेते हो, यहाँ पे क्या ले रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे क्या ले रहे हैं रेशियो, वो कांस्टेंट आता है, और उसको हम लोग आर बोलते हैं, विच इज कॉमन रेशियो। कोई भी जीपी, फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक जीपी लिखता हूँ, जीपी क्या बना सकते हैं 3, ये एक जीपी है, ठीक है, 24 ये एक जीपी है। क्यों ऐसा, यहाँ पे आप देखो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, 6 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 मिल रहा है, 12 को 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो, सॉरी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 24 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि प्रीवियस टर्म को एक रेशियो से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक कॉमन नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो 6/3 इज 2, फॉर्मूला बताने से ज्यादा दिखा के अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझेगा। 6/3 इज 2, 12/6 इज व्हाट 2, वैसे अगर आप 24/12 करते हो तो आपको क्या मिल रहा है 2। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉमन रेशियो आ रहा है जब भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हो, सॉरी रेशियो लेते हो। अच्छा, कोई बच्चा अगर इसका और इसका रेशियो ले रहा है तो भाई वो तो गलत हो जाएगा, वैसा मत करना, इसका और इसका रेशियो मत लेना, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का ही रेशियो लेना, आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, यस। और ठीक है, इसमें और कुछ बताने जैसा है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो आर, आर से दिखाते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। और जीपी जब भी आपको फॉर्म करना हो, आपको एक नंबर लेना है और उसको एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे ये जीपी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करते गया, 3 को 2 से किया 6 आया, 6 को 2 से किया 12 आया, 12 को 2 से किया 24 आया। नेक्स्ट टर्म भी आप मुझे बता सकते हो बिकॉज दिस इज सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 48 होगा, एंड सो ऑन। और इसका आप nth टर्म भी बता सकते हो, therefore दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। जीपी को क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि आप इसका nth टर्म भी बता सकते हो। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ, एंड फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आइए दोस्तों एक फॉर्मूला बनाते हैं जीपी का। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पहले फर्स्ट टर्म लेना है विच इज कॉल्ड एज ए, और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक नंबर से विच इज आर, तो मुझे मिलेगा ए आर। फिर ये ए आर को मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट ए आर क्यूब। फिर इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट ए आर पावर 4, ए आर पावर 5, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जैसे कि लास्ट ईयर में हम लोग ने टीएन का फॉर्मूला डिराइव किया था एपी के केस में, क्या हर एक में ए प्रेजेंट है हर एक टर्म में, मतलब अगर मैं एन टर्म का डिस्कशन कर रहा हूँ तो वहां पे भी ए प्रेजेंट रहेगा, अगर वो हर एक में, ठीक है, ए तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको आर का देखना है, क्या आर हर जगह प्रेजेंट है, आप मुझे सोच के बताओ। आपका जवाब है कि यस आर हर जगह प्रेजेंट है एक्सेप्ट हियर, आर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे आर प्रेजेंट है। इस ए को मैं ए आर पावर 0 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है। क्यों ऐसा, जैसे कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी समझाया था कि आयोटा रेस टू 0 इज इक्वल टू 1,
कोई भी नंबर का आप जब पावर 0 करते हो, यू विल गेट द आंसर 1। तो वैसे ही अगर r का पावर में 0 करता हूँ तो 1 मुझे आंसर मिलेगा, और वो 1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई विल गेट द आंसर एज a। तो ये a ही लिखा है और r यहाँ पे है बट उसका पावर 0 है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, r अभी हर जगह है, तो यहाँ पे मैं r को लिखता हूँ। a तो देखो, a का पावर 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है, हर जगह 1 है, बट r का पावर देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म है? थर्ड। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एंड सो ऑन। करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई एम सॉरी, यहाँ पे AR क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे AR स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे AR क्यूब आएगा, यहाँ पे AR पावर 4 आएगा। वही तो मैं सोचूं। ठीक है, मिस्टेक हो गया था मेरे से। फर्स्ट टर्म है तो r का पावर 0 है, सेकंड टर्म है तो r का पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो r का पावर 2 है, फोर्थ टर्म है r का पावर 3 है। वैसे अगर फिफ्थ टर्म हुआ तो r का पावर 4 है, सिक्स टर्म हुआ तो r का पावर 5 है। मतलब r का जो पावर है वो एक कम है जो टर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म में r का पावर क्या होगा? n-1, इससे एक कम। ठीक है, तो दिस इज nth टर्म, ये जीपी का nth टर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3, 6, 12, 24, ये एक जीपी है, और यहाँ पे आप मुझे इसका जो है 100 टर्म बताओ। ऐसे सम्स आपके प्रैक्टिस सेट में जो कि बहुत सिंपल है, जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। 100 टर्म पूछा है, मतलब ये जो है ये n का वैल्यू है। 100 जो है एक पोजीशन है, वो उस पोजीशन में क्या नंबर रखा है उसका वैल्यू नहीं है। n इज 100, करेक्ट। फॉर्मूले में और क्या क्या चाहिए आपको? n हो गया, r चाहिए आपको, और a चाहिए आपको। a डायरेक्टली जीपी को देख के आप बता सकते हो क्या है? a इज फर्स्ट टर्म विच इज 3, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, आपको r निकालना है। r कैसे निकालोगे? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके। ठीक है, पहले तो आपको चेक करना जीपी है क्या। ठीक है, अब 6 और 3 को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 2। 12 डिवाइडेड बाय 6 2, 24 डिवाइडेड बाय 12 2, तो r इज 2। ठीक है, a इज 3, r इज 2 एंड n इज 100। फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं टर्म। कैसे निकालते हैं देखो, एंड हेड मार्कर से बताता हूँ आपको। tn इज इक्वल टू a क्या है? 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n माइनस 1। r का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, 2 रेज टू n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे? 100, तो 100 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 99। अब 2 रेज टू 99 आप निकाल लो कैसे भी करके, यहाँ पे वैल्यू डालो, विल गेट योर आंसर। मतलब आप एनी टर्म बता सकते हो, करेक्ट है। आप नहीं बता सकते हो, ये कैलकुलेटर बता सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, बट आपको एक वैल्यू तो मिल रहा है ना। सीक्वेंस के केस में आप बता नहीं सकते कि 100% यही आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 0 0 1 0 0 1, नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो, लेकिन nth टर्म अगर मैं आपसे पूछूं आप नहीं बता पाओ, इसका कोई जनरल फॉर्मूला ही नहीं है। करेक्ट है। सीक्वेंसेस हम लोग जो सिलेबस में पढ़ते हैं प्रोग्रेशन होता है, सीक्वेंसेस ज्यादा से ज्यादा आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है जहाँ पे लॉजिकल मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग वाला मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पे सीक्वेंसेस का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखा जाता है कि आप बताओ कि ये नेक्स्ट वाला कौन सा है टर्म। वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी अगर आप बुक रेफर करते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन चैप्टर में हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको समझा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए आर रेज टू n माइनस 1, दिस इज द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको नोट डाउन कर लो। सम से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको कुछ बुक रीडिंग करा देता हूँ, चीजों नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, पावर देख रहे हो आप, एक कम होते जा रहे हैं। फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो r का पावर 3 है। n का अगर मैं पावर देख रहा हूँ, आई एम सॉरी, nth टर्म का अगर मैं पावर देख रहा हूँ तो n माइनस 1 है। उसी तरीके से 100 टर्म का देख रहा हूँ तो एक कम है उससे, 2 रेज टू 99, आर रेज टू n माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। चलो नोट डाउन कर लो। अगर आप अपने बुक का फर्स्ट पेज खोलोगे तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेगा, जो मैं यहाँ पे रीड करवा देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सब समझा दिया अभी। सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मैंने आपको सीक्वेंस ऑलरेडी समझा दिया। वहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर में एक फिक्स्ड अरेंजमेंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। आप उसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, ठीक है, और nth टर्म भी बता सकते हो इफ दैट सीक्वेंस इज अ स्पेशल सीक्वेंस, दैट इज प्रोग्रेशन। अगर आप nth टर्म बता पा रहे हो उसका मतलब वो प्रोग्रेशन है। नेचुरल नंबर्स इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, करेक्ट। 1 2 3 4 अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछूं तो आप बता सकते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस जो देखोगे वो कांस्टेंट है। 2 माइनस 1 करो, 3 माइनस 2 करो, यू विल गेट आंसर 1 एज द कॉमन आंसर। एंड इन जनरल सीक्वेंस इज रिटन एज tn, जो मैंने आपको भी बताया, nth टर्म जो हम लोग बोलते हैं। देन दे हैव गिवन फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। आपने जब सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर किया होगा तो वहाँ पे आपने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स किया होगा।
तो फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता सकते हो, कार्डिनल नंबर आप बता सकते हो। तो वैसे ही फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आप बता सकते हो, दैट इज फाइनाइट। एंड व्हाट इज इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स का सेट, दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि वहां पे आप बता नहीं सकते कितने टर्म्स है, इन्फिनिटी तक जाती है वो, इसीलिए। ऐसा कर करके इन्होंने आपको कुछ कुछ दिया है एंड बोला कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ओरली मैं आपको बताता हूँ 2, 5, 8, 11, 14। ये अगर आप देखोगे ये एक एपी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। 5 - 2 करो या 8 - 5 करो, यू विल गेट द आंसर एज 3। नेक्स्ट सीक्वेंस देखो 4, 10, 16, 22, 28, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है, ठीक है। 4 10 - 4 करो, 16 - 10 करो, 22 - 16 करो, यू विल गेट द आंसर एज 6, करेक्ट, यस। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल अगर आप देखोगे 4, 16, 64, 256 एंड 1/5, 1/25, 1/125, दीज टू आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जैसे उन्होंने दिया सीक्वेंसेस 3 एंड 4, द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। जब डिफरेंस देखोगे 16 - 4 करो, यू विल गेट आंसर 12, 64 - 16 करो, कुछ और आंसर आएगा, 12 तो नहीं आएगा, बराबर। सो दीज आर नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, बट ये जीपीए क्यों, जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप रेशियो लेते हो तो वो कांस्टेंट आता है, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ एग्जांपल देखो 4, 16, 64, और ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट बताने से पहले एक बार आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, आपका 100% सिलेबस हो जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर लोगे। 4, 16, 64, 256 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, आपको देखने से पता पड़ जाएगा कि वो जीपी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, 16 को 4 से करूंगा तो 64 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टी एन सॉरी T2 अपॉन T1 करता हूँ। T2 अपॉन T1 करूंगा तो T2 क्या है 16, T1 क्या है 4, आंसर यू विल गेट 4। उसी तरीके से T3 अपॉन T2 करूंगा, T3 इज व्हाट 64 अपॉन 16, क्या आंसर मिलेगा आपको 4। उसी तरीके से अगर आप T4 अपॉन T3 करते हो तो भी आपको कांस्टेंट आंसर मिलेगा विच इज 4। तो ये एक जीपी है। उसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। क्या है फिफ्थ वाला एग्जांपल, 1/5, 1/125, करेक्ट, 1/25, 1/125 एंड सो ऑन। क्या ये जीपी है, चेक करके देख लेते हैं। 1/25 करो, ये T3 है, ठीक है, T3 सॉरी T2 अपॉन T1, ये T2 है, सेकंड टर्म है, तो T2 अपॉन T1 कर रहा हूँ, ये T2 हो गया डिवाइडेड बाई T1, T1 क्या है 1/5, ठीक है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो जब भी इस तरीके से दिखेगा आपको, आपको ये नंबर को एज इट इज नीचे लिखना है। ये जो बड़ा वाला डिवीजन है इसको आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन में, और ये वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। आपने अपने पढ़ा होगा ये कि a अपॉन बी, आप लिख देता हूँ द होल अपॉन सी अपॉन डी। इस तरीके से जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी का एज इट इज रहने देना है। ये बड़ा वाला डिवीजन है, ये छोटे डिवीजन है, ये बड़ा वाला डिवीजन है, इसको आपको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, और ये वाला जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सी अपॉन डी का क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी। उसी तरीके से उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है डिवीजन हटने के बाद रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/5 अभी, तो 5/1 बन जाएगा। जब इसको 5 से कैंसिल करोगे यू विल गेट दी आंसर 1/5। उसी तरीके से आप कर सकते हो कौन सा, 1/125 अब द होल अपॉन 1/25, क्या हो जाएगा 25/125, क्योंकि वो जो 1/25 है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 25/125 इज 1/5, 25 को 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 125 मिलता है, तो आपको यही नंबर मिलेगा, एक कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है। सो देयरफॉर दैट प्रोग्रेशन, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस तो है ये, लेकिन प्रोग्रेशन है क्या, यस इट इज अ प्रोग्रेशन। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, उन्होंने एक पॉइंट दिया कि Tn+1 अपॉन Tn, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, रेशियो है, वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। वहां पर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन दिया है, कॉमन रेशियो वाला जो मैंने आपको बताया, एंड उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। वहां पे आपको क्या बोला है कि ए और आर बताओ, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल अगर आप देख रहे हो तो ए का वैल्यू क्या है 2 और आर का वैल्यू क्या है 8/2 करो, यू विल गेट 4, 32/8 करो, आपको 4 ही मिलेगा। नेक्स्ट वाला है 25, 5, 1, 1/5, यहाँ पे 5/25 करो, आपको 1/5 मिलेगा, 1/5 करोगे 1/5 मिलेगा, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1/5 है। जनरल टर्म जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या a r रेस टू n-1, यहाँ पे लिख लूँ कहीं पे, यहाँ पे लिखता हूँ Tn इज इक्वल टू
ए आर रेज टू एन माइनस वन, ये टी एन का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। ए हर जगह है, आर का क्या हो रहा है, एन टर्म की बात कर रहा हूँ तो एक पावर कम हो जा रहा है और वो पावर में है आर के, ठीक है। वहां पे एक चीज दिया प्रॉपर्टीज, रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर आल्सो इन एपी। करेक्ट है, अगर आप देखोगे 5, 25, 125 ये एक जीपी है, रेशियो क्या आ रहा है 5। अगर आप इसका हर एक का रेसिप्रोकल ले लेते हो, 5 का क्या होगा 1/5, 1/25, 1/125। अभी अगर आप चेक करते हो तो भी जीपी आएगा, क्योंकि ये केस में हम लोग ने देखा है। तो कुछ सीक्वेंस है वो जीपी है, उसके सारे टर्म्स, तो उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो वो भी जीपी ही आएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सम्स। सम्स तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया उन्होंने, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। करेक्ट है, आप कोई एक जीपी ले लेते हो और उसमें आप एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में मिलेगा, और अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो भी आपको जीपी मिलेगा। नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना, तो आप सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज्ड टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। यहाँ पे ये एक जीपी है, समझ लो 1/5, 1/125। तो अगर उसका आप कोई पावर करते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर, समझ लो सबका पावर आपने 3 कर दिया, कोई भी एक नंबर, तो आपको जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी जीपी में मिलेगा, ऐसा थर्ड पॉइंट बोल रहा है। इसके बाद सम सॉल्व एग्जांपल्स है। सॉल्व एग्जांपल मेरे एक्सरसाइज की वीडियो आने से पहले आप सॉल्व करके रखो, उससे क्या है आपको आइडिया मिलेगा। सॉल्व एग्जांपल के ही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, तो अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे आपको शायद मेरी जरूरत भी ना पड़े। तो ये बेसिक देखो और सॉल्विंग के लिए स्टार्ट हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ए आर इज टू एन माइनस वन। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ गया जीपी चेक है कि नहीं चेक करो, तो टी टू अपॉन टी वन करना, टी थ्री अपॉन टी टू करना। एपी में क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, दैट इज जीपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज का। उससे पहले ये तो सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।